हाय, दिस इज विस्पिका सर नवसारी गुजरात से स्टेट आइकॉन इलेक्शन कमीशन। और आज जो कोरोना की महाबीमारी चल रही है उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्लेस नहीं दिया गया है। तो ये नवसारी से हम लोग हैं लाइव यहाँ पर। नवसारी जिम एसोसिएशन और जो नवसारी के मार्शल आर्ट के क्लासेस है, जो कराटे ग्रुप है पूरा, उनके साथ मिलकर हम आज कलेक्टर मैडम को आवेदन पत्र देने के लिए जा रहे हैं कि इस महामारी में हम जितनी मावजत कर सकते हैं उतनी शायद कोई नहीं कर सकता है। अब तक के समय में डॉक्टर्स और पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन अभी जो समय आने वाला है उसमें आपको स्पोर्ट्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्पोर्ट्स कोचिज को आपको आगे बढ़ने के लिए परमिशन देनी पड़ेगी। घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है, घर में बैठे बैठे फिटनेस नहीं होने वाली है। तो ये मुहिम जो है ये हम स्टेलोन जिम के नीचे है, और W8 जिम, स्टेलोन जिम, फिर घनश्याम हेल्थ क्लब एंड ऑल द ग्रुप्स और जितने भी मार्शल आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पर आए हैं तुलसी के ऊपर। और इस तरह से आज हम ये यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे कि हमें ये परमिशन दी जाए जिम और मार्शल आर्ट क्लासेस के लिए। तो इस तरह से हमने ये बाय स्टेइंग फिट वी कैन फाइट अगेंस्ट कोरोना, ये बहुत अच्छी जो पोस्टर्स पूरे बनाए स्टेलोन हेल्थ क्लब और W8 जिम ने। तो ये मुहिम आज हम जाएंगे यहाँ से। बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी अभी वेरी शॉर्टली आएंगे, उससे पहले मैं ये लाइव कर रहा हूँ। और मैं पूरी इंडिया से अपील कर रहा हूँ, जो भी इंडिया से ये फिटनेस वर्ल्ड में है, ये भूल जाओ, आप घर में बैठे बैठे आप फिटनेस क्रिएट नहीं कर सकते हो। जितने भी ऑनलाइन वीडियोज़ है मैं उनको नहीं मानता हूँ। आपको जिम में जाना पड़ेगा, आपको मार्शल आर्ट के लिए क्लासेस में जाना पड़ेगा। तो आप भी सहयोग कीजिए। पूरे इंडिया से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाहर आइए और कलेक्टर मैडम को, आपके एरिया में जो भी है ऑथोरिटीज़ है, उनसे आप अपील कीजिए कि हमें आपको चांस देना पड़ेगा, हमें बाहर आना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या गई फिट इंडिया मूवमेंट, ये मेरा भी क्वेश्चन है। जो मोदी जी का जो क्वेश्चन है फिट इंडिया मूवमेंट का, वो कहाँ गया? गो कोरोना गो कैसे भगाएंगे हम? तो ये पूरी मुहिम है हेल्थ इज वेल्थ, बिल्ड जिम इम्यूनिटी की बात करते हैं, इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, तो वो कैसे क्रिएट होगा? वो घर पे बैठे बैठे कभी क्रिएट नहीं होने वाला है। सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन मैं विस्पिका सद मानता हूँ आप घर में बैठे बैठे ये इम्यून सिस्टम की बात मत करो। अभी जिम खोलना पड़ेगा, जब भी मंदिर ओपन हो रहे हैं और बहुत सारे पान के गल्ले ओपन हो रहे हैं, तो हमें भी जाना पड़ेगा, हमें बाहर आना पड़ेगा। थैंक्स टू नवसारी जिम एसोसिएशन, उन्होंने पहल की है और इसके साथ मैं जुड़ा हूँ। तो जितने भी मार्शल आर्ट क्लासेस है वो भी खुलने चाहिए ताकि हम इम्यून सिस्टम को बढ़ा सके। ये अभी जाएंगे पान के गल्ले, उनको परमिशन दिया गया, तो जिम और मार्शल आर्ट क्लासेस को क्यों नहीं? पूरी जो स्पोर्ट्स एकेडमी है उनको प्रावधानियाँ देना चाहिए, ये मैं बिलीव करता हूँ। क्योंकि हम जितनी तंदुरुस्ती दे सकते हैं उतनी तंदुरुस्ती शायद कोई नहीं दे सकता। अब तक के समय में पुलिस और डॉक्टर्स का काम हो चुका है, अभी ज़्यादा काम पड़ेगा ट्रेनर्स का, पर्सनल ट्रेनर्स का, जिम ट्रेनर्स का, मार्शल आर्ट ट्रेनर्स का, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे और स्पोर्ट्स को और हेल्थ को आगे लेके जाएंगे। सो ये बहुत अच्छे वी गिव बेटर फिटनेस विल फाइट अगेंस्ट कोरोना। बहुत सारे लोग आज हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कर रहे। सो जिम ट्रेनर्स का परिवार नहीं, मतलब क्या जिम ट्रेनर्स के परिवार नहीं है? उनका ये बिजनेस नहीं है, उनकी भी आमदनी नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए। और मैं एज अ स्टेट आइकॉन ऑफ गुजरात मैं अपील करना चाहता हूँ गुजरात सरकार से स्पेशली कि आप जब इस स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट लेते हो, खेल महाकुंभ जैसा स्पोर्ट्स पूरे इंडिया में सिर्फ गुजरात में चल रहा है, तो खेल महाकुंभ जैसा स्पोर्ट्स अगर आप प्रमोट करते हो तो आपको स्पोर्ट्स एकेडमी को प्रमोट करना पड़ेगा। आज का युवान गुटखा नहीं जरूर नहीं, ये बहुत अच्छा है ये जिसने भी लिखा है वो, क्योंकि आज हम मावा और पान खाने से फिटनेस क्रिएट नहीं कर सकते, हमें एक्सरसाइज करने के लिए बाहर आना पड़ेगा। सेव जिम सेम फिटनेस इंडस्ट्री, मैं ये बिलीव करता हूँ कि पूरा फिटनेस इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा अगर आप अक्टूबर तक आप रोकने की कोशिश करोगे। तो पर्सनल ट्रेनर जिनका घर इनके ऊपर चलता है वो कैसे रह पाएंगे? तो दिस इज द लोगो, सेव जिम, सेव फिटनेस इंडस्ट्री, सेव फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जब हम कार्डियोवैस्कुलर की बात करते हैं, इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, तो वो इम्यून सिस्टम क्रिएट करने के लिए लोगों को बाहर आना पड़ेगा, घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है। सो मेरी रिक्वेस्ट है पूरे इंडिया से
जैसे नवसारी जिम एसोसिएशन ने ये सोचा और नवसारी मार्शल आर्ट के ग्रुप ने सोचा कि हम बाहर आएंगे और अपील करेंगे। अगस्त के थर्ड फेज में जिम को प्रावधान यह दिया गया है वो बराबर नहीं है, हम उसका विरोध करते हैं और हमारी रिक्वेस्ट है जो आप सबको हमें साथ देना चाहिए। पूरे इंडिया में मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जिम ट्रेनर्स, पर्सनल ट्रेनर्स, मार्शल आर्ट कोचिज, स्पोर्ट्स कोचिज सब बाहर आइए और आप अपील कीजिए। बाय स्टेइंग फिट वी कैन फाइट अगेंस्ट कोरोना। सबसे बड़ी बात ही इम्यून सिस्टम की है। जब इसकी वैक्सीन ही पैदा नहीं हुई है तो हम कैसे घर में रहकर इम्यून सिस्टम को क्रिएट करेंगे। मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं कराटे क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं। मेरा बच्चे को मैं कुछ करने के लिए बोलता हूँ, कुछ दूसरा करता है, वो खेलते रहता है। तो इसी बात पे हम सोचेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। सो ये पूरे नवसारी की तरफ से पूरी इंडिया को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये सेव जिम, सेव मार्शल आर्ट, सेव स्पोर्ट्स का करना पड़ेगा। हम अक्टूबर तक नहीं बैठ सकते। वी हैव टू कम आउट, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। और जितनी मावजत हम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी कर सकती है, उतनी मावजत कोई नहीं कर सकता, शायद डॉक्टर्स भी नहीं, क्योंकि ये पर्सनल ट्रेनर के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितनी एक्सरसाइज करवाएगा और कैसे इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। फिट इंडिया मिशन ने सफल बनावा माटे जिम शुरू करवा बाबत अगर मोदी जी का फिट इंडिया मिशन है तो उसको सफल बनाने के लिए आपको जिम और मार्शल आर्ट कोचिज को परमिशन देनी पड़ेगी, जैसे रेस्टोरेंट, स्पा। और मैंने और एक बात, बहुत बड़ी बात जो मैंने सुनी है वो ये है कि जिम में एसी होता है और रबर कारपेट होती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एरोप्लेन में जब प्लेन में जाते हैं तो उसमें भी एसी होता है और कारपेट रबर का होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्लेन में हम स्ट्रेंजर्स है, किसी को जानते नहीं है। एटलीस्ट हम ये जिम में तो एक दूसरे को पहचानते हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करेंगे। कराटे क्लासेस के लिए तो जिम है, एसी है ही नहीं, तो हम आराम से सोशल डिस्टेंसिंग रख के हम कराटे क्लासेस कर सकते हैं। सो बैक टू बैक वापस जाएंगे उस तरफ। जितने भी लीडर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें कुछ बोलिए। मेरे साथ W8 जिम के ओनर भी है और आप आइए, जिसने पूरा मुहिम छेड़ा है और जहाँ से मुझे भी इंस्पिरेशन मिला कि बाहर आके हमें काम करना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी, आवाज़ को उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है एक कोई भी लाइव अपील कर दो जिम तरफ। इस परसी सूरती सैलून हेल्थ क्लब के जो ओनर है, जिनका पूरे गुजरात में और इंडिया में अभी इनका सैलून जिम की फ्रेंचाइजी चल रही है, उनके द्वारा आपसे अपील। हेलो, आई एम परसी। સાહેબ નરેન્દ્ર મોદીને રિક્વેસ્ટ છે કે જીમ ચાલુ કરવાનું પરમિશન વહેલામાં વહેલા તકે આપે। જીમની અંદર પોતાની ઇમ્યુનિટી ડેવલપ કરવા માટે બધું જ ટોટલ જે સાધન સામગ્રી જોઈએ, એ પર્સનલ ટ્રેનિંગ જોઈએ, એ આપણે જીમ વગર થઈ નથી શકતી। જીમ ચાલુ કરવાથી જ લોકોની ફિટનેસ અને ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ ડેવલપ થશે, તો જ આપણું ઇન્ડિયા બચી શકશે, નહીં તો નહીં થાય। બીજું કે પાનના ગલ્લા ચાલુ કરવા દે, તમે મંદિર ચાલુ કરવા દે, જ્યાં કોઈ બી માણસ આવીને બધું જ અડકતા હોય પણ ત્યાં કોઈ બી ચીજ એ લોકોની સિક્યોરિટી નથી। જ્યારે કે જીમની અંદર દરેક મેમ્બર આવતો હોય, એ દરેક મેમ્બરનો ડેટા હોય જીમના ઓનર પાસે, એ પોતાની ક્લિનિનેસ મેન્ટેન કરી શકતો હોય। બધા એજ્યુકેટેડ માણસો જીમની અંદર આવતા હોય, તો એના માટે પરમિશન આપવા ખાસ કરીને વિનંતી છે। અમે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરીએ કે ભાઈ અમને પરમિશન આપો જીમ ચાલુ કરવાની। બધા ટ્રેનર્સ તરફથી, બધા જીમ એસોસિએશન તરફથી, બધા જીમના ઓનર્સ તરફથી હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે અમને જીમ ચાલુ કરવા પરમિશન આપો। નિકુંજ પટેલ ફિટનેસ ટ્રેનર અમે આજે સરકાર રજૂઆત કરવા માટે ભેગા થયા છે કે આજે તમે ફિટનેસ ઇન્ડસ્ટ્રી આ ડૂબી રહી છે। ફિટનેસના કારણે તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે છે। તમે નોર્મલ તમે કોઈ પણ એક્સરસાઇઝ કરો પણ જે ઘરે કરતા રહો અને જીમમાં કરો, બહુ ફરક પડી જાય। બંને ઇન્ટેન્સિટી લેવલમાં ચેન્જીસ આવી જાય છે અને કોરોના સામે લડવા માટે પોતાની બોડીની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે હોવી જોઈએ। તો આપણે જીમ બંધ છે તો તમે રોગ એક્સરસાઇઝ કઈ રીતે કરી શકશો અને પોતાના રોગ શક્તિ કેવી રીતે વધારો। તો સપોઝ તમે એક્સરસાઇઝ સ્ટાર્ટ કરી તો તમે એ શક્તિ વધી શકે છે, એના કારણે તમે કોરોના સામે લડી શકો છો। કોરોના સામેની લડત ઇઝીલી સારી થઈ જશે અને આપણે જીતી શકીશું એના માટે। તો એના માટે સરકારશ્રીને અપીલ અમે કરીએ છીએ। માનનીય શ્રી પ્રધાનમંત્રી આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી, આપણા મુખ્યમંત્રી CM રૂપાણી સાહેબને અપીલ કરું છું કે તમે જલ્દથી જલ્દ નવા એક પ્રોટોકોલ રેડી કરો કે જીમને આપણે સારી રીતે શરૂઆત કરી શકીએ અને એમાં જીમમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સ પણ સારી રીતે મેનેજ કરી શકીએ। તો અપીલ કરું છું સરકારશ્રીને કે પ્લીઝ તમે
જોવાની પરમિશન આપી દો કે જેથી કરી અમે ફિટનેસ આપણી ઇન્ડિયાનું જે ફિટ મુવમેન્ટ છે એને આપણે ઓર વધારે આગળ વધારી શકીએ. ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि फिट इंडिया की मूवमेंट की बात करते हैं, फाइट अगेंस्ट कोरोना की बात करते हैं, गो कोरोना की बात करते हैं. तो कैसे हम भगाएंगे कोरोना को? अगर आप स्पोर्ट्स वर्ल्ड को कैप्चर करके रखोगे, हम सारे कोचिज को घर में बंद करके रखोगे तो ये नहीं होने वाला है. तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, पूरे इंडिया के कोचिज से इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और नवसारी जिम एसोसिएशन और मार्शल आर्ट ने जो ये मुहिम छेड़ी है उसमें आप सपोर्ट करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लव यू ऑल. नमस्कार, मेरा नाम आफ्ताब मुल्ला.